खबर है प्रयागराज से। वहां अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर कल शाम हुए हंगामे के बाद से आज सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उनके कैंप के बाहर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। एक दिन पहले ही सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए थे और आज भी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद के सेवकों ने आरोप ये लगाया है कि अभी तक किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। आज तक से खास बातचीत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया था कि मेला प्रशासन उन्हें मेले से बाहर करना चाहता है। आपको ये भी बता दें कि शनिवार की शाम को माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश हुई। कुछ लोगों ने कैंप के बाहर आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाए और वो लाठी डंडे और झंडों के साथ पहुंचे हुए थे। कुछ युवक जबरदस्ती शिविर में घुसने की भी कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सेवकों और आरोपियों के बीच में हाथापाई भी हुई थी। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में 4 स्नान सकुशल बीत गए हैं, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने अभी भी मौनी अमावस्या का स्नान नहीं किया है। लगातार ऐसे ही वो धरने पर बैठे हैं। लेकिन महाराज ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम सीसीटीवी और बैरिकेडिंग की है। लेकिन इसके बावजूद भी कल जो प्रकरण हुआ, महाराज क्या कहेंगे? क्या कल इस तरह से दिक्कत हुई और लोग यहाँ पर घुसने की कोशिश की थी? ऐसा है कि शासन प्रशासन के लिए समस्या है। हम यहाँ बैठे हुए हैं तो वो चाहते हैं कि इनको यहाँ से किसी बहाने से हटाया जाए। हम लोग बड़ी शांति के साथ शालीनता के साथ बैठे हैं तो बहाना तो मिल नहीं रहा। तो उन्होंने प्लान किया है कुछ लोगों को कि जा करके वहाँ ऐसे नारेबाजी करो जिससे वहाँ उपस्थित जनता में से कोई आवेश में आए, आक्रोश में आए और फिर अगर वो हाथ उठा दे तो उसी को आधार बना करके लोगों की गिरफ्तारियां करें और पुलिसिया कार्रवाई करके डंडा मार के सबको भगाएं, हमको भी यहाँ से उठाएं। ये उनकी चाल है और इसकी सूचना पहले से ही हम लोगों को मिल चुकी थी, क्योंकि प्रशासन में जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ कुछ सच्चे हृदय के अधिकारी भी रहते हैं, तो वो लोग थोड़ी थोड़ी बात जितनी संभव है बताते रहते हैं। तो पहले से आप देखिए, कल ही हम लोगों को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ करने की योजना है, इसीलिए सीसीटीवी कल लगा दिया गया था। तो सीसीटीवी था, इसीलिए जो लोग आए थे वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, क्योंकि आते ही खड़े होकर उन्होंने ऐसे ऐसे देखा, सब सीसीटीवी में कवर हो रहे थे, तो फिर उन्होंने ये नहीं किया। जो लोग देखने वाले थे उन्होंने बताया कि इनके पास धारदार हथियार भी थे, डंडा भी था झंडे में लिखा हुआ और साथ ही साथ पिस्टल भी थी। तो ये सब लेकर के वो लोग आए थे, कुछ भी कर सकते थे। ये सब चल रहा है। ये कौन लोग थे हमारे, कुछ पता चल पाया है? अब कौन लोग थे ये तो हम लोगों ने देखा नहीं। हमारे लोग चाहते तो उस समय बहुत सारी संख्या थी यहाँ पर, वो लोग 4 ही लोग थे संभवतः, तो अगर वो उनको पकड़ लेते तो सब पता चलता। नारेबाजी भी कर रहे थे कुछ, लेकिन पकड़ लेंगे तो उसके बाद कहीं बात बढ़ ना जाए। हम लोगों ने सोचा कि शांति से ही काम लेना चाहिए, तो उनको बिना हाथ उठाए धीरे धीरे छाती से धक्का मारते मारते दूर कर दिया। फिर वो लोग दूर खड़े रहे और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद चले गए। नारे लगा रहे थे आई लव बुलडोजर बाबा। तो ये इसकी शिकायत आपने थाने पे आप लोगों ने की है? जो कल्पवासी थाना है उसमें शिकायत दर्ज करा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई? हमको नहीं जानकारी है, लेकिन हम क्या मांगे उनसे, वही हमको मारना चाहते हैं, उन्हीं से हम सुरक्षा व्यवस्था मांगे। अराजक लोग आ गए थे यहाँ आकर के, वो चाह रहे थे कि कुछ धक्का मुक्की हो, लड़ाई झगड़ा हो, ताकि यहाँ वायलेंस क्रिएट हो जाए और उसी आधार पर कुछ गड़बड़ हो। प्रशासन करने की योजना बना सकता है। एक तो ये भी बात थी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गंभीर बात ये थी कि जो लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, जो नारेबाजी कर रहे थे, हमारे कुछ लोगों ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके जब उनको कमर धक्का देने की कोशिश की तो देखा कि उनके कमर में कुछ धारदार हथियार भी थे। तो धारदार हथियार लेके यहाँ पे आकर के इस तरह का काम करने के पीछे हम लोग ये आशंका सता रहे हैं कि महाराज जी की जान को बहुत समस्या है। महाराज जी के पीछे लोग जो पड़े हैं, जो उनकी सुरक्षा में सेंध लगाना चाहते हैं, जो उनको परेशान करना चाहते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। फिलहाल हम लोगों ने कल रात में सुरक्षा संबंधित और वर्तमान स्थिति को देखते हुए मेला प्रशासन को एक पत्र लिख करके दे दिया कि भाई सुरक्षा का ध्यान रखिए और यदि कोई बात होती है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन ही होगा।